नमस्कार, मैं जीत भारती। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे देश में अभी दो ऐसे राज्य हैं जहां गजब हो रहा है, एक यूपी और दूसरा बिहार। यूपी में इसलिए गजब हो रहा है कि वहां रामराज की सरकार है, डबल रामराज की सरकार है। और बिहार में इसलिए गजब हो रहा है कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है, डबल सुशासन की सरकार है, इसलिए गजब हो रहा है। यूपी और बिहार में अपराधी धाए धाए गोलियां चला रहे हैं तो नेता धाए धाए गालियां दे रहे हैं। सांसद विधायक को गाली दे रहे हैं, विधायक सांसद को गाली दे रहे हैं। कोई किसी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। अब तो ये लोग लतियाने और जुतियाने का भी काम करने लगे क्योंकि इनका प्रमोशन हो चुका है। सत्ता और पावर के नशे में चूर इन नेताओं ने सारी हदें ही पार कर दी। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया, पत्रकार को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। बिहार के भागलपुर जिले में छोटे मियाँ और बड़े मियाँ यानी गोविंदा और अमिताभ बच्चन की फिल्म वाली जोड़ी कमाल की चल रही। जी हाँ, कमाल की चल रही। बीते 26 जनवरी के कार्यक्रम के दौरान गोपालपुर विधानसभा के विधायक द्वारा कुर्सी को लेकर बीजेपी और जदयू नेताओं को गलियाने का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि भागलपुर के सांसद ने यानी बड़े मियाँ ने कमाल कर दी। भागलपुर के सांसद ने भागलपुर के हवाई अड्डे में हमारे दो पत्रकार भाइयों को बेवजह पीट डाला, केवल सत्ता और पावर के नशे में। इन नेताओं पर सत्ता और पावर का नशा इस कदर हावी हो गया है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया को भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं। जब चौथा स्तंभ नहीं तो लोकतंत्र का, और जब लोकतंत्र नहीं तो देश का संविधान का। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारों के प्रति आपका सम्मान नहीं है तो देश के लोकतंत्र के प्रति सम्मान कैसे होगा? और जब देश के लोकतंत्र के प्रति सम्मान आपका नहीं होगा तो आप देश के संविधान का सम्मान कैसे करेंगे? पत्रकारों के साथ मारपीट करना, पत्रकारों को गालियां देना, यही तो सुशासन की खूबसूरती है। सांसद विधायक को गाली दे, विधायक सांसद को गाली दे, यही तो रामराज की खूबसूरती है। यदि ये लोकतंत्र की खूबसूरती है तो ऐसा हम भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे देश का संविधान और हमारे देश का कानून हमें इस बात की इजाजत नहीं देता। जो कलम चलाते हैं, कलम से लड़ा करते हैं, सच के लिए लड़ा करते हैं, वो कलम छोड़कर बंदूक उठाए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान में सांसद इस करतूत को अंजाम दे रहे थे तो वहां मौजूद पुलिसकर्मी केवल मूक दर्शक बनकर देखने का काम कर रहे थे। किसी पुलिसकर्मी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि पत्रकारों की मदद कर सके, उसे बचाया जा सके। ये वही पुलिसकर्मी है जो अपने बदन पर वर्दी पहनते समय देश के संविधान की रक्षा करने की कसम खाते हैं, लेकिन इनके सामने ही लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की पिटाई होती रही। ये लोग कुछ नहीं कर पाए। यह है सुशासन की खूबसूरती, यह है सुशासन का असली पावर। एक सांसद के इस करतूत का चारों ओर विरोध हो रहा है, चाहे बीजेपी के लोग हों या कांग्रेस के लोग हों या राजद के लोग हों, किसी ने भी उचित नहीं कहा है। और एक ही थाने में दो मामले दर्ज हुए हैं, एक सच्चा और एक झूठा, और दोनों केस के आयु भी एक ही है। अब देखने वाली बात होगी कि जीत किसकी होती है, सच या झूठ। यदि सच की जीत होती है तो आप समझिएगा कि सुशासन है, और यदि झूठ की जीत होती है तो हमें आपको ये बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही समझदार हैं। देश में पत्रकारों की हत्या हो रही है, उन्हें गालियां दी जा रही है, लेकिन हमारे देश में पत्रकारों की सुरक्षा की चिंता किसी को नहीं, न देश की न्यायपालिका को और न ही देश की सरकार। इन्हें डर है कि यदि हमें सुरक्षा दी गई तो इनकी सुरक्षा खत्म हो जाएगी, यदि हमें अधिकार दिए गए तो इनके अधिकार खत्म हो जाएंगे। लेकिन हम सम्मान के साथ समझौता नहीं करेंगे।